नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन विधानसभा के बाहर संगम के महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी के विधायक प्ले कार्ड लेकर खड़े हो गए, लेकिन विधानसभा के अंदर संगम पर नहीं बल्कि भाषा पर संग्राम छिड़ गया। दरअसल बजट सत्र से पहले विधानसभा में एक अनूठी पहल हुई और विधानसभा की कार्रवाई हिंदी के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनने की, समझने की व्यवस्था अब की जाएगी। इसके लिए अनुवादकों को तैनात किया जाएगा। देश की किसी भी विधानसभा में अपनी तरह की एक पहला प्रयोग कह सकते हैं, लेकिन इस प्रयोग पर ही सियासत हो रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा कि फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू कर दिया जाए। अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, उर्दू हमारी दूसरी भाषा है। माता प्रसाद पांडे के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सदन विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण के विद्वानों का नहीं है। अंतिम पायदान के व्यक्ति की आवाज को सदन में मुखरता मिले, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि वे हिंदी में असमर्थ हैं तो अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी जिसमें समर्थ हो बोल सके। इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे उर्दू में पढ़ें। ये लोग उनको मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम ने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी के नेता क्या देश को कठमुल्लापन जैसे शब्द उन्होंने यूज किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी का समर्थन मिला है। बरेलवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा नेता माता प्रसाद पांडे का अंग्रेजी भाषा का विरोध बेतुका है। मौलाना ने कहा कि माता प्रसाद अंग्रेजी भाषा की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके बच्चे अंग्रेजी जाने और दूसरे लोगों के बच्चे अंग्रेजी से अनपढ़ रहे। आपको बता दें कि सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सपा ने कुंभ में भगदड़ में हुई मौतों सहित अन्य मुद्दों पर जमकर हंगामा मचाया और राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने दिया। लेकिन इसके बाद भाषा के मुद्दे पर सदन में संग्राम हो गया और ये चर्चा का विषय बन गया। आखिर समाजवादी पार्टी को अंग्रेजी पर आपत्ति है क्या, और उर्दू को लेकर इतना आग्रह क्यों? योगी आदित्यनाथ का उर्दू के बहाने सपा पर निशाना साधने का मकसद क्या था? इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से मैं मेरा अनुग्रह ये है उनसे कि जिस प्रकार से विधानसभा में आप अंग्रेजी यूज करने के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपने बाकी जरूरी मुद्दों पे अगर बात की होती या बात रखी होती, अगर आपने सही आंकड़े रखे होते तो वो ज्यादा काबिले तारीफ होती। और जिस तरीके से विधानसभा में आप अंग्रेजी यूज करने पे इतना कटाक्ष बोल रहे हैं तो मैं यही चाहूंगी कि बिना पढ़े कम से कम आप ही एक पेज इंग्लिश में बता दीजिए या एक सेंटेंस पैराग्राफ आप ही बोल दीजिए। जो जरूरी चीजें अंग्रेजी जहां पे सही तरीके से यूज होनी चाहिए उसका आप गैर जिम्मेदारी तरीके से उसको नजरअंदाज करते हैं, और जहां पे फालतू की चीजें नहीं बोलनी चाहिए वहां पे आप नए नए नियम और कानून लेकर के आते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? और क्या हमारी जनता जो है आज वो सही हाथों में है, शिक्षित लोगों के हाथों में है? ये सबसे बड़ा सवाल है। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। इस सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी। एक बड़े बजट की उम्मीद जनता को थी, लेकिन पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़ा हंगामा कर दिया। एमएलसी आशुतोष सिन्हा नैतिकता का अस्थि कलश लेकर पहुंचे। उन्होंने एक विशेष प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने तो स्वयं को जंजीरों से जकड़कर विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश किया। उनका तर्क यह था कि जिस प्रकार से अमेरिका से तमाम भारतवासियों को जंजीर में जकड़कर लाया गया है, यह उचित नहीं था और इसी के विरोध के क्रम में वो यहाँ पर
लगातार विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी के साथ जो दूसरी तस्वीर सामने निकल कर आई वो तस्वीर ये थी कि जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था उस दौरान समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। हालांकि कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, लेकिन उसके बाद फिर एक बार सदन चलना शुरू हुआ। इस दौरान सीएम योगी के तेवर काफी ज्यादा गर्म दिखाई पड़े। जहां बात करें तो विधानसभा में नित्य नए नवाचार किए जा रहे हैं और इन्हीं नवाचारों के क्रम में अब यहाँ पर अन्य भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू एवं हिंदी भाषाओं की अनुवाद की सुविधाएं भी मिलेंगी। दरअसल प्रयास यह किया गया है कि जो भी नेता जिस क्षेत्रीय भाषा में बोलता हो वह उस भाषा में यहाँ पर बोल सकता है और अन्य सदस्यों को उस भाषा को समझने के लिए अनुवादक की मौजूदगी यहाँ रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में जब अंग्रेजी भाषा की बात आई तो इस पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने विरोध किया। इस पर सीएम योगी नाराज हो गए और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि विपक्ष कोई भी अच्छा कार्य होने देना नहीं चाहता है, विपक्ष को किसी प्रकार से कोई अच्छा कार्य पसंद नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष का यह तर्क है कि अंग्रेजी भाषा को क्यों इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया कि यह विपक्ष है, यह अपने बेटों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि कोई और अंग्रेजी भाषा पढ़े या समझे। कुल मिलाकर आज सदन की कार्यवाही काफी ज्यादा हंगामेदार रही। इस दौरान विधानसभा के सदन को स्थगित कर दिया गया और कल सुबह 11 बजे तक के लिए यह स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल जिस प्रकार से एक बड़े बजट की उम्मीद है, जनता के लिए समर्पित एक बजट उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है। सीएम योगी ने इससे पहले ही यह बात कही कि यह एक बड़ा सत्र बुलाया गया है और इस पर बड़ी चर्चा होगी। हालांकि उन्होंने यह बात भी कह दी कि यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि सत्र कितना अच्छा चलता है, यह विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाल फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बजट सत्र से क्या कुछ जनता के हित में निकलता है या विपक्ष कितना ज्यादा हंगामेदार इसे बनाता है। चलिए, बजट सत्र का आगाज हुआ है। मुद्दों पर कितनी चर्चा हुई पता नहीं, लेकिन जो जरूरी मुद्दे नहीं भी है वो मुद्दे बनते चले गए, जहां पर भाषा को लेकर आज जमकर बहस छिड़ गई। चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में दिनेश प्रताप जुड़ रहे बीजेपी से, वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस से जुड़ चुके, नितिन सिंह समाजवादी पार्टी से, सैयद रजा रिजवी साहब वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी आप ही के पास आता हूं। चलिए ठीक है कि एक तरह का विरोध है अंग्रेजी भाषा को लेकर, एक समय काल में हुआ करता था। आज अंग्रेजी भाषा को लेकर क्यों विरोध किया जा रहा है? माता प्रसाद जी ने विधानसभा में जो तर्क दिया वो सही कहां तक है, किस हद तक सही है? जी अभिषेक जी धन्यवाद आज की महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लोग सबसे पहली चीज देखिए कि आप सब जानते हैं कि इस देश में हिंदी जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और पूरे देश में मनाया जाता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारा बजट इस पर खर्च किया जाता है क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। बात यहाँ किसी के विरोध की नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप दौर में सारी भाषाओं को रीजनल लैंग्वेज को मान्यता दे रहे हो तो उर्दू भी एक लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा इस देश की 20% आबादी जो है वो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करती, तो उर्दू भाषा को भी शामिल कर लिया जाए, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन निश्चित रूप से, लेकिन मेरा सवाल है माता प्रसाद जी अंग्रेजी भाषा का विरोध क्यों कर रहे हैं? बात अंग्रेजी भाषा के विरोध की नहीं है, उर्दू भाषा को शामिल करने की है। आप उर्दू भाषा को इग्नोर क्यों कर रहे हो? उर्दू भाषा को फ्लोर के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है, दूसरी कोई भाषा नहीं जानता है? उत्तर प्रदेश का निवासी है, उत्तर प्रदेश का कोई विधायक क्या ऐसा भी है जो सिर्फ अंग्रेजी जानता है और अपनी हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रजपुरी, भोजपुरी ये भाषा नहीं जानता है? तो पहली प्राथमिकता क्षेत्रीय भाषाओं की होनी चाहिए। निश्चित रूप से नितिन जी, मैं किसी भी भाषा के विरोध या पक्ष में। एक मिनट अभिषेक जी, आप ये बताइए कि भाषा कोई ये विद्यालय है क्या कि जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द इस्तेमाल किया कि अपने बच्चों को आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे और यहाँ कठमुल्लापन, तो ये क्या ट्रेनिंग सेंटर है विधानसभा जहां आप ABCD या अलिफ पढ़ाएंगे? अरे ये लैंग्वेज की सवाल है कि आप लैंग्वेज वो भी रहे तो जो लोग उर्दू में अपनी बात को समझना चाहे उर्दू में समझे, अवधी में समझना चाहे अवधी में समझे। अवधी, भोजपुरी और लोकल लैंग्वेज रहे। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ उर्दू भाषा भी सम्मिलित होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल मैं किसी भी भाषा का विरोध में हुई नहीं। मेरा सवाल ये है, मैं सीधे बोलता हूं, जो शब्द माता प्रसाद जी के थे, अंग्रेजी भाषा कुलीन तंत्र की शब्दावली है, वहां की भाषा है।
कुलीन तंत्र? निश्चित रूप से ये, और आज से थोड़ी ना अंग्रेजी पर काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, ये तो समाजवादियों का आदिकाल से नारा है। अरे तो सर, प्राइवेटाइजेशन भी 1950 में इसीलिए नहीं हुआ था। तब से ये, और राज्य भाषा बननी चाहिए देश में, ये हमेशा इसका लड़ाई रही। तो विधानसभा उत्तर प्रदेश मूलतः हिंदी भाषी प्रदेश है, और हिंदी भाषी प्रदेश में अंग्रेजी की अनिवार्यता हो, लेकिन भाषा कब से किसी की बपौती हो गई? अंग्रेजी भाषा सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की नहीं है, ठीक वैसी उर्दू भाषा भी किसी मुसलमान देश की बपौती नहीं है। मेरा दिनेश प्रताप जी आपसे भी सवाल है। बिल्कुल समर्थन करता हूं, इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, यूनिवर्सल लैंग्वेज है तो इस पे बात होनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि उर्दू भाषा को लेकर क्यों आप इतने गंभीर नहीं होते हैं, वो उतना एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? अब शेख जी, असल में मैं सुन रहा था अभी समाजवादी पार्टी के साथी को, जिस तरह से बौखलाहट है समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं से, इनको कहीं से भी अगर हिंदी और हिंदुस्तान की बात की जाए तो इनको दिक्कत होने लगती थी। सरकार इनकी थी, इनके भी विधानसभा अध्यक्ष थे, ये भी चाहते तो कुछ अच्छा काम कर सकते थे, किसी ने रोका था क्या आप शेख जी? लेकिन ये कर नहीं पाए। अब आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष इस तरह की एक व्यवस्था लाते हैं कि हम हिंदी की खड़ी बोली के साथ साथ हम कैसे अवधी में, कैसे बुंदेलखंडी में या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कैसे हम सदन की कार्रवाई को सुन सकते हैं, वहां बात रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कैसे देश में या देश के बाहर भी जो लोग, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में की विधानसभा में जो चर्चा होती है, आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश के लोग भी उसको सुनना चाहते हैं। अगर उसको सुनना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है भाई? आप हमको बताइए ना। अगर कोई इंग्लिश पे सुनना चाहता है, अखिलेश यादव खुद चले गए थे विदेश पढ़ने के लिए, क्या वो हिंदी में पढ़ने गए थे या उर्दू में गए थे? चले गए होते किसी मुस्लिम राष्ट्र में, किसी ने रोका था क्या? वहां पढ़ाई उर्दू में होती है, कहीं कहीं अरबी में होती है, कहीं फारसी में होती है, पढ़ के चले आए होते, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो दिनेश प्रताप जी, क्या स्थानीय भाषा नहीं है उत्तर प्रदेश की? स्थानीय उर्दू भाषा नहीं है? बात उर्दू भाषा की नहीं है, बात समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। और सिर्फ और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अंग्रेजी को लेकर जब मुख्यमंत्री जी ने पक्ष रखा तो वो सही पक्ष था कि हर भाषा में बात होनी चाहिए, लेकिन उर्दू को लेकर जब बात हो रही है तो अचानक आप कह देते हैं कि नहीं, उर्दू इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मौलाना बनाना चाहते हैं। तो क्या अंग्रेजी पढ़ा के आप पादरी बनाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं, हम लोगों ने कहा था कि हम मदरसों को भी नहीं शेख जी, हम मदरसों को भी आधुनिकीकरण करेंगे। हमने ये कभी नहीं कहा। हमने कहा कि मदरसों में भी अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, मदरसों में भी कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए, मदरसों में भी हिंदी की पढ़ाई होनी चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि नहीं सिर्फ यहाँ पर मौलाना पैदा किए जाए, हम चाहते हैं कि वहाँ इंजीनियर पैदा किए। सवाल पहले मौलाना बनाने की या पादरी बनाने की नहीं हो रही है, भाषा को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये तो एक लैंग्वेज है, भाषा तो नए कल्चर के द्वार खोलती है ना। यहाँ बात, अब शेख जी, यहाँ बात मौलाना बनाने की नहीं, यहाँ बात सबको राष्ट्र जावेद अख्तर साहब जब लिख रहे थे तो वो क्या मौलाना बना रहे थे? गुलजार साहब जब गीत लिख रहे थे तो क्या वो मौलाना बना रहे थे? मेरा वही सवाल। लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर मौलाना बन रही है और बना रही है। ये सब आप देखिए कैसे जब से कुंभ चल रहा है शेख जी, कैसे बार बार उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी अगर जालीदार टोपी मेरे लिए तो ये बड़ा हैरानी का मुद्दा है कि संविधान के 8वें शेड्यूल में कुल 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं जिनमें गोंड से लेकर तमाम भाषाएं हैं। ये मुद्दा है कि अपने आप में सवाल है। खैर, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उस पर जाऊंगा। वाचस्पति जी, अंग्रेजी को लेकर माता प्रसाद जी ने जो आज कहा, ये कुलीन तंत्र की भाषा है, या कांग्रेस भी इसका समर्थन करती है? ये कुलीन तंत्र की भाषा है या ये यूनिवर्सल भाषा होनी चाहिए, एक साधारण वर्ग से आने वाले दलित बच्चे की भाषा होनी चाहिए जो आईपीएस या यूपीएस बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है? वाई वी आर बीइंग प्रोग्रेसिव अबाउट दैट? ये क्या मंदिर मस्जिद हमने लगा रखा है? आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जहां तक आज भाषाई, जी आपको आवाज मिल रही है? स्पष्ट है, बोलिए। अभिषेक जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, जी आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जो आज भाषाई मुद्दे पर बहस हुई वो कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज राज्यपाल जी का अभिभाषण था। ये कोई परंपरा के विपरीत नहीं हुआ था। इस तरीके का राज्यपाल के अभिभाषण में टोका टाकी और इस तरीके का
भाजपा भी करती रही है। खैर, अब इस भाषा के मुद्दे पर आ जाते हैं। जो हिंदी की लगभग 44 उपभाषाएं हैं, यानी कि डायलेक्ट है। मैं अगर सही शब्द इस्तेमाल करना चाहूँ तो डायलेक्ट है। जो बात की बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा प्रस्ताव था। हिंदी की अगर डायलेक्ट्स को भी अगर शामिल किया जाए सदन की कार्यवाही में, तो उसका अस्तित्व है और उसको सभी का स्वागत करना चाहिए। लेकिन जहां तक इनका माता प्रसाद पांडे जी का सपा का विरोध करना, वो भी औचित्यपूर्ण इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप उनको ही टेक दे रहे हैं। और जहां तक आप जब उनकी बात कर देते हैं तो वो आप पर आप खुद प्लेइंग ग्राउंड दे देते हैं। जहां तक सच बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में या कहीं भी राज्य में आप जितनी भी हिंदी बोलते हैं, अभी जैसे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ही बोल रहे थे, उसमें लगभग 20% उर्दू शामिल थी। और जो अगर हिंदी की बहुत सारी जो डायलेक्ट्स हैं वो छोटी बेटियां या बहन या उस तरीके का सहोदर संबंध है, उसी प्रकार से उर्दू से भी है, वो देवनागरी लिपि में वो भी लिखी जाती है, तो उसमें कोई विरोध की बात नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इंग्लिश का औचित्य क्या है? कितने विधानसभा के सदस्य इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट है, और कितना उत्तर प्रदेश की जनता एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट और इतना केवल उसी लैंग्वेज को केवल समझने में माहिर है कि केवल इंग्लिश ही वो सुनना चाहते। तो ये इस वर्जना से बचना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि कम से कम जो आपने प्रयास किया हिंदी को कि अदर डायलेक्ट्स को शामिल करने का, उसको स्वागत करना चाहिए, उसमें कोई किसी का विरोध नहीं है। लेकिन जब सपा इस तरीके की बात कर देती है कि उर्दू को भी शामिल करने, तो उनको एक टूल मिल जाता है, भाजपा को एक टूल मिल गया। उस पर बहुत ज्यादा योगी जी को भी इस तरीके से उग्र नहीं हो जाना चाहिए, कटमुल्ला और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। भाई आप तो वैसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज है, सपा को कहनी चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज, यही तो सवाल है। ठीक है, सैयद रजा साहब भी जुड़े हुए हैं। सैयद साहब अरबी में है जी, उसमें कोई प्रसंग नहीं था, तो सपा को इसका विरोध करने का कोई बहुत औचित्य नहीं था, और अपने समय में उनको उर्दू को कर देना चाहिए था। ठीक है, भाषा को लेकर आज जो बहस छिड़ी उसका क्या औचित्य है? क्योंकि लग अब ये रहा है कि अब तक जातीय और धर्म की राजनीति तो हो ही रही थी, चलिए अब भाषा का भी तड़का उस पर लगा देते हैं। जिस तरह से माता प्रसाद जी ने विरोध किया अंग्रेजी का, उसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन जिस तरह से उर्दू को लेकर तल्ख टिप्पणियां की गई, क्या वो सही था? देखिए अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो बधाई देना चाहिए इस सरकार को कि उसने एक नई परिपाटी विधानसभा में शुरू की। भोजपुरी लैंग्वेज, ब्रिज लैंग्वेज, अवधी भाषा, पूर्वी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा को जो है वो ट्रांसलेट करके हिंदी में करने की और लोगों के कान में लगा के सुनने की जो विधानसभा में एक बात रखी गई, इसके लिए सबसे पहले बधाई देना चाहिए। क्योंकि ये जो भाषाएं हैं उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं। भोजपुरी जो है वो गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ की तरफ बोली जाती है। अवधी भाषा जो है गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बलरामपुर यहाँ इधर की बोली जाती है। पूर्वी भाषा गोरखपुर, बनारस, जबलपुर बोली जाती है। बुंदेलखंड जो है झांसी, ललितपुर इधर की तरफ बोली जाती है। तो पूरे उत्तर प्रदेश की एक तरीके से ये अपनी, चाहे वो अवध की हो क्षेत्र, चाहे ब्रज क्षेत्र हो, चाहे भोजपुरी क्षेत्र हो, चाहे जो है पूर्वी क्षेत्र हो, चाहे बुंदेलखंड क्षेत्र हो, तो ये सबसे पहले तो बधाई देना चाहिए। दूसरा ये सही है कि जो अंग्रेजी भाषा है, एक बहुत पहले मैं छोटा था तो अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला था, तो हमारे यहाँ चौराहे पे अंग्रेजी के एरो लगे हुए थे कि गोंडा से गोरखपुर का रास्ता ये, तो जो आंदोलन कर रहे थे पटापट उसको तोड़ के नीचे फेंक रहे थे, अंग्रेजी में लिखा था। तो आंदोलन चला था बहुत पहले, मेरा ख्याल 40-50 साल पहले चला था। मैं मेरा ख्याल 6 या 5 में था तब चला था अंग्रेजी हटाओ आंदोलन। तो ये अंग्रेजी की भाषा। दूसरे उर्दू के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि उर्दू खालिस हिंदुस्तानी भाषा है। मैं जब हज करने 98 में गया तो मैं जद्दा एयरपोर्ट पे उतरा, तो जद्दा एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि भैया सब मुसलमान दिख रहे हैं वहां। तो मैंने उर्दू में बात करना शुरू किया तो किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अरबी में आप बात करें। दूसरा, मैं अंग्रेजी में बात करना शुरू किया वहां सऊदी अरब के लोगों से जो एयरपोर्ट पे थे, उन्होंने अपना मुंह पीछे कर लिया।
तो जो हमारे साथ मौलाना गए थे उनसे हमने कहा ये क्या है भाई, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो ये तो मुंह पीछे कर रहे हैं, उर्दू में कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो उनका कहना था कि अगर इनसे आप अरबी में बात करेंगे तो ये आपसे बात करेंगे, आप दूसरी लैंग्वेज से नहीं बात करेंगे, जो इनकी मातृभाषा है उससे बात करेंगे तो ये आपसे बात करेंगे। फिर मैं जब ईरान गया, खुमैनी इंटरनेशनल पे उतरा, तो वहां भी मैंने देखा सब मुसलमान हैं, तो वहां भी मैंने उर्दू बोलना शुरू किया, भैया हम मुसलमान हैं, देखे सब मुसलमान उर्दू बोलेंगे। वहां पर्शियन बोली जाती है, कोई उर्दू नहीं बोलता। फिर मैं दमस्कस एयरपोर्ट सीरिया में उतरा, मैं गया हुआ था 40 दिन के प्रोग्राम पे हज के बाद, वहां मैंने कोशिश की उर्दू बोलूं, भैया सब मुसलमान देख रहे हैं, किसी ने उर्दू में जवाब नहीं दिया, वहां मिली जुली अरबी बोली जाती है। साहब आपने बहुत शानदार आंसर दिया, मैं बहुत माफी चाहता हूं बीच में रोक रहा हूं इस चर्चा को, बहुत शानदार आपने जवाब दिया। आई थिंक ये बहुत क्लियर आंसर था लैंग्वेज को लेके। माफी चाहता हूं कि इस चर्चा को यहाँ बीच में रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारे मुख्य बिंदु थे, इसमें बात हो सकती थी, खैर अब समय इजाजत नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाषा को लेकर राजनीति की जा रही है? भाषा तो बड़ी खूबसूरत होती है, अलग अलग कल्चर्स को समझने में आपकी मदद करती है। भाषा को लेकर इस तरह के तर्क क्यों इसे धर्म से या जाति से जोड़ा जा रहा है? क्यों इसे कुलीन या फिर कोई ऐसी भाषा कहा जा रहा है जिस तक किसी की पहुंच नहीं है? भाषा तक तो सभी की पहुंच होनी चाहिए। देखते रहिए नादिर टीवी। नमस्कार।